नमस्कार। IND एनालिसिस कांग्रेस की बी टीम में आपका स्वागत है। जिस तरह से MP में अब चुनाव का जो समय है वो धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है और यही कारण है कि जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी रणनीति और धारदार और तेज करने की जुगत में लगे हुए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद कांग्रेस उत्साहित है। इस जीत को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से मिले रिस्पांस का नतीजा माना जा रहा है। राहुल के साथ पदयात्रा में शामिल रहे योगेंद्र यादव ने कर्नाटक में स्थानीय मुद्दों पर काम कर रहे सामाजिक संगठनों को जोड़कर इलेक्शन कैंपेन चलाया। योगेंद्र यादव ने सिविल सोसाइटी के जरिए कैंपेनिंग की। वहां कांग्रेस का सक्सेस रेट 67 यानी कि 67% रहा। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक को दोहराने की तैयारी में है। सामाजिक संगठन कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। भारत जोड़ो अभियान की टीम के सदस्यों ने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 102 पर सर्वे किया। इसके बाद सीधे तौर पर 93 सीटों पर कांग्रेस के सपोर्ट करने का फैसला लिया। जन आंदोलनों के मूवमेंट की वजह से कांग्रेस को 63 सीटों पर जीत मिली। अब यही प्रयोग मध्य प्रदेश में करने वाले हैं। ये अभियान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कितनी मदद करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो लगातार जिस तरह से चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अपनी जो रणनीति है उसको और धारदार और पुख्ता बनाने में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की एक जो मेन टीम है उसके साथ ही एक बी टीम की भी चर्चा है। क्या कुछ बी टीम काम करेगी और क्या ये पूरी की पूरी वही टीम है? क्योंकि जिस तरह से हम ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उसमें योगेंद्र यादव जो कि सामाजिक संगठन के जरिए कई मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन अब जब वो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि अब योगेंद्र यादव जो है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तस्वीरें भी बयां कर रही हैं। आज इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो इसी मसले को समझेंगे कि किस तरह से कांग्रेस की बी टीम काम करेगी और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की क्या काट होगी। लेकिन कुछ वर्जन है, पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारा संघर्ष है संवैधानिक मूल्यों को बचाने का, संघर्ष है लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने का। और इसलिए हमने तय किया है कि हम 2024 के चुनाव तक इस देश में जो झूठ और नफरत की राजनीति चलाई जा रही है बीजेपी और आरएसएस द्वारा, उसके लोकतांत्रिक प्रतिरोध का काम करेंगे। इसका पहला प्रयोग हमने कर्नाटका में किया, जहां येद्दुलु कर्नाटका के नाम से कर्नाटका के तमाम जन संगठनों ने कहा 102 विधानसभा क्षेत्रों में जाके वहां हमने नफरत और हिंसा की राजनीति का विरोध किया और भाजपा के पांव उखाड़े गए। हम मध्य प्रदेश में इस भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम कोनों से हमारे साथी बता सकेंगे किस किस जिले से कहां से कुछ प्रतिनिधि आए हैं। यहाँ से भी आज जो मध्य प्रदेश का पहले विधानसभा चुनाव है, फिर यहाँ लोकसभा चुनाव है, इस सब में झूठ और नफरत की राजनीति के पांव उखाड़ने का काम शुरू होगा। तो सुना जिस तरह से योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि भारत जोड़ो अभियान की बात वो कर रहे हैं। कर्नाटक में सामाजिक संगठनों ने कांग्रेस के पक्ष में चलाया था इलेक्शन कैंपेन। इसी तरह का कैंपेन अब MP में देखने को मिलेगा। सिविल सोसाइटी के जरिए कांग्रेस ने कर्नाटक में बनाया चुनावी माहौल, ये अहम बातें हैं। 67% रहा कर्नाटक में कांग्रेस का सक्सेस रेट। कांग्रेस की बी टीम जिस तरह से तैयारी में है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस कर्नाटक को दोहराने की तैयारी में है। अभी हम योगेंद्र यादव को भी सुन रहे थे। सामाजिक संगठन बनाएंगे कांग्रेस के पक्ष में माहौल, और जिस तरह से कह रहे हैं योगेंद्र यादव की भारत जोड़ो अभियान के जरिए सब कुछ करेंगे। कर्नाटक में भारत जोड़ो अभियान की टीम ने सोशल मीडिया का उपयोग किया था। इसी तरह की तैयारी अब मध्य प्रदेश को लेकर है और कांग्रेस की जो बी टीम है वो तैयार है। क्या कुछ कैसे काम करेगी और क्या कुछ काट होगी बीजेपी के पास में, इसकी आज इसी पर हम मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। पहले उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में हैं आशीष
तिवारी जी हमारे साथ में हैं, सह मीडिया प्रभारी है प्रदेश बीजेपी के। स्वागत करूंगा। आशीष जी आपका हमारे साथ में है। डॉक्टर रोहित नायक जी, कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता। रोहित जी आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी मैं आपको भी स्वागत करता हूं। डॉक्टर रोहित नायक, मैं आपसे ही समझना चाहूँगा क्योंकि जिस तरह से अभी कांग्रेस की बात की जाए तो पीसीसी चीफ कमलनाथ जिस तरह से एक्शन में है और उन्हीं की अगुवाई में सारा कुछ हो रहा है, ये ठीक है, अलग बात है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अलग अलग तरह की रणनीति है। अब कांग्रेस की बी टीम सामने आई है, क्या कुछ ये बी टीम का काम है, ये वाकई कांग्रेस के हैं या फिर जिस तरह से योगेंद्र यादव कह रहे थे जो सामाजिक संगठन उनके साथ काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कर्नाटक में काम उन्होंने किया और सफलता मिली, तो क्या उसी से इम्प्रेस होके अब यही टीम एमपी में उतार रही है कांग्रेस? राजेश जी, पहले तो हम इस बात को समझ लें कि जो भी ये सिविल सोसाइटीज हैं, इनका एक अपना गरिमामय एक इतिहास रहा है और ये अपने तरीके से समाज को जोड़ने का, समाज में अपनी जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करने का, भेदभाव खत्म करने का कई सदियों से काम करती आई है वो। और आप इस बात को कई दशकों से रादर काम करती आई है वो। और हम इस बात को समझ लें कि इस तरीके का उनको बी टीम के रूप में देखना और ये टर्म भी उनको देना, मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी इन संस्थानों के साथ। क्योंकि ये जो संगठन होते हैं, इनमें कई संगठन तो ऐसे हैं जो हमारे स्वतंत्रता के बाद गठित हुए और इसलिए गठित हुए कि उस समय इस तरह की जो दूरदर्शिया हमारे जो नेता थे, जो प्रधानमंत्री थे, जो भी काबिज से सत्ता में, उनको ये समझ थी कि देश कहीं ऐसा ना हो कि और विघटन की ओर चला जाए और इसमें टूट हो और किसी तरह की जातिगत या भाषा, वेशभूषा, पहनावे, खान पान के आधार पे कहीं ऐसा ना हो कि और ये देश टूट जाए। तो इस तरह की कई संगठनों को जन्म दिया गया। उस तरह की कई उदाहरण तय आए। एक एकता परिषद है, राष्ट्रीय एकता परिषद है। इस तरह के संगठन 1960 से हमारे देश में काबिज है और ये सारे संगठन देखा जाए तो सही मायनों में कोई निजी रूप से काम नहीं कर रही, सलाहकार संगठन होते हैं और सलाहकार संगठन का काम होता है कई, जैसे एकता परिषद का मैंने उदाहरण दिया, ये तो एकता परिषद तो प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी अभी इसके अध्यक्ष हैं। तो आप इस बात को समझे कि इसको इस तरीके से बोलना कि कोई जितने भी सामाजिक ये संगठन है, ये बी टीम है कांग्रेस नहीं, लेकिन रोहित जी ठीक है, सामाजिक संगठन है, लेकिन इन्होंने चुनाव में, इलेक्शन में कांग्रेस के लिए कर्नाटक में काम किया, योगेंद्र यादव जिस तरह से कह रहे थे, और कांग्रेस को जिस तरह से वहां सफलता मिली है, और यही कह रहे हैं कि यही कहा जा रहा है एमपी के लिए कि अब वही प्रयोग पीसीसी चीफ कमलनाथ यहां पर करने वाले हैं, इसीलिए योगेंद्र यादव यहां पर आए हुए थे। देखिए राजेश जी, ये प्रयोग नहीं है, ये प्रयोग नहीं है, ये एक बेचैनी और घुटन है जो समाज में अभी व्याप्त है और बीजेपी इसको दबाने की, इस ऊर्जा को दबाने का प्रयास सतत करती आई है। कि जितने भी संगठन एकमत हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, इनका केवल ये एक ही कारण और उद्देश्य है कि जो बातें कही गई थी देश के विषय में, जो हम बताइए अमृतकाल की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष का हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, क्या अमृतकाल जैसे अभी हालात है देश में? क्या हमारे देश में जो सबसे बड़ी हमारे देश की ताकत होनी चाहिए, अनेकता में एकता, जो भी भाषाएं हैं, जो भी प्रांत हैं, जो भी वेशभूषा है, जो भी जातिगत समीकरण है, ये क्या आज के समय में हमारी ताकत की बजाय एक चुनौती बनकर नहीं सामने आ रही? तो इन चीजों को वो संगठन समझ रहे हैं और इस बात को लेकर आप बताइए, वो कह रहे हैं हम भारत जोड़ने के लिए निकले हैं। जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ने निकले थे तो भाजपा कहती थी भारत टूटा कहाँ है? तो हम ये कहते हैं कि क्या भारत जब टूट जाएगा तभी जोड़ने निकला जाएगा? क्या उसको बचाने के लिए, उसकी अस्मिता बचाने के लिए नहीं निकला जा सकता? तो भारत कहीं से कहीं तक नहीं टूटा है, लेकिन टूटने की कगार पर पहुंचने की स्थितियां हमारे समाज में। चलिए रोहित जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। आशीष तिवारी साहब, कैसे मुकाबला करेंगे एक और टीम? अब चूंकि मैं जिस तरह से बी टीम नाम दे रहा हूं, कहीं ना कहीं डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं कि ये बी टीम कहना ठीक नहीं है, या लेकिन जिस तरह की जो चीजें हैं, क्योंकि कर्नाटक में जो चीजें हुई, अब उसके बाद यहां पर इसका अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई है, कैसे मुकाबला करेगी बीजेपी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी भी प्रकार से कांग्रेस से कोई खतरा नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं। क्योंकि आप ए टीम हो या बी टीम हो या सी टीम हो, कांग्रेस की जो परिस्थितियां रही हैं मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों काम को लेकर, उसे सारे मध्य प्रदेश के लोगों ने देखा है और उसी के आधार पर वह अपना मतदान करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एक बात कहूंगा कि मेरे मित्र अभी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, तो मैं उन्हें बता दूं कि यह देश
टूटा कब था जो आप जोड़ने निकल पड़े? यह देश तो तब टूटा था जब धारा 370 लागू थी इस देश के अंदर, और एक हिस्सा जो कटा हुआ था, तब टूटा हुआ था यह देश। आज तो धारा 370 के बाद से देश का जो एक भाग था वह भी जुड़ गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ वह महासंकल्प है जिसे हमारे पुरोधाओं ने सजाया है, संवारा है। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस उसे तोड़ने की कोशिश ना करे, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर इस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कांग्रेस ना करे। और रही बात बी टीम की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस के पास में बी टीम के रूप में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के पास अन्य कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है। यदि कोई दो चेहरे हैं तो वह भी कांग्रेस की मानसिकता से प्रेरित चेहरे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता वह होता है जो सभी पक्षों को लेकर चले, चाहे वह कोई भी राजनीतिक दल हो। सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां, भौगोलिक स्थितियां होती हैं और राजनीतिक स्थितियां होती हैं। और ठीक उसी प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में बहुत ही अंतर है। कर्नाटक का राजनीतिक माहौल अलग था और मध्य प्रदेश का अलग है। मध्य प्रदेश के अंदर 18 वर्षों का शिवराज सिंह चौहान का विकास का युग है, और कांग्रेस का वह कहना चाहिए वह अतीत है, काला अतीत है, जब लाइट नहीं होती थी, सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, बेरोजगारी की समस्या थी। वह समस्याओं को झेलने वाला अतीत कांग्रेस का है। और वर्तमान परिस्थिति में आज मध्य प्रदेश के अंदर लगातार नौकरियां निकल रही हैं, 1 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां हुई हैं। हमने पटवारी की भर्ती की, हमने कर्मी सिस्टम को अलग किया, जो 500 रुपए में शिक्षा कर्मी की भर्ती करती थी कांग्रेस। और आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का विकास चुनाव जीतने वाला। चलिए आशीष तिवारी जी, दोबारा मैं आपके पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। गौरव जी, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं कि कांग्रेस की एक और टीम, हालांकि जिस तरह से हम कहा जा रहा है, जो चर्चा है बी टीम को लेकर, लेकिन डॉक्टर रोहित नायक कह रहे हैं कि बी टीम कहना ठीक नहीं है। मैं कह देता हूं एक और टीम कांग्रेस की, क्योंकि टीम इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरह से योगेंद्र यादव की हम बात करें, योगेंद्र यादव सक्रिय रहे कर्नाटक में, अब वो एमपी में सक्रिय हो रहे हैं। हालांकि सोशल जो सिविल सोसाइटी है उसको लेकर वो लगातार काम करते रहे। क्या माना जाए इसे कि योगेंद्र यादव की एंट्री या फिर इस तरह की और जो चीजें हैं, कौन सी टीम कहें कांग्रेस की जिस तरह सब एक्टिव हो रही है एमपी में? देखिए, सवाल ए टीम या बी टीम का नहीं है जी। सवाल है जब राजनीति की जाती है तो समान विचारधारा के जो लोग रहते हैं वो एक साथ रहने की कोशिश करते हैं जी। हम बात करें भाजपा की, तो भाजपा की जो सांस्कृतिक विचारधारा है, जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उसको लेकर के कई सारे संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ मैदान में होते हैं, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी। इसी प्रकार कांग्रेस के साथ है, क्योंकि योगेंद्र यादव जिस विचारधारा प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि उनके नजदीक उन्हें कांग्रेस नजर आती है, वो कांग्रेस के साथ है। और राजेश जी बात में कहूँ कि मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है गौरव चतुर्वेदी से जो संपर्क है वो अभी फिलहाल टूट गया। सीधे डॉक्टर रोहित नायक के पास में आता हूं। रोहित नायक जी, आप जवाब दे दीजिए। आशीष तिवारी जिस तरह से कह रहे थे, फिर अपने सवाल के साथ मैं आपके पास में आऊंगा। राजेश जी, मैं कुछ चीजें अपने जो फोरम पे बैठे तिवारी जी उनको दिखाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। ये जो खबर है, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये छापी गई है ये खबर। इसमें लिखा गया है कि हमारे यहाँ पे हर माह मध्य प्रदेश में 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है, 1 साल में 40% महंगा हुआ आटा। तीसरी खबर है, मध्य प्रदेश में 26% 1 वर्ष में भ्रष्टाचार बढ़ा। 1 वर्ष में 26% भ्रष्टाचार। चौथी खबर है, 8 साल में पिछले डबल इंजन की सरकार में हमारा 46% भ्रष्टाचार बढ़ा। अब मुझे ये बताइए, महंगाई बढ़ी है 46% और 80C का जो टैक्स है उसमें भी कोई छूट नहीं है। अब ये बताइए कि ये जिस तरीके की बात अभी हमारे भाजपा के साथी मित्र कह रहे थे, आप वो बात सही मानेंगे या जो पब्लिक फोरम में छाप रहे हैं आप सारे पत्रकार मित्र और जो भी जिनको ये घुटनों बेचैनी महसूस हो रही है, तो उस बात को सही मानेंगे? कहने का माना ये है कि ये कभी नहीं मानेंगे कि किस तरीके की अभी एक बेचैनी समाज में व्याप्त है। और चूंकि ये मानेंगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं से तो
घुटन पैदा होगी। और ये जो सारा एकजुटता, सारे सामाजिक संस्थान एकजुट हो रहे हैं, ये केवल इस बेचैनी और घुटन के विरुद्ध हो रहे हैं, क्योंकि कम से कम आप ये बात तो माने। देखिए, उसके बारे में सुधार तो बाद में होगा राजेश जी, पहले इस बात को मानना पड़ेगा कि अभी क्या चल रहा है समाज। अगर आप यही नहीं मानेंगे कि महंगाई इतनी बड़ी है, आप यही नहीं मानेंगे कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, आप यही नहीं मानेंगे कि मध्य प्रदेश में हर महीने 1.25 लाख बेरोजगार बढ़ रहे हैं, तो आप बताइए 1 लाख, आप अभी कह दिया आपने तो फोरम पे कि 1 लाख बेरोजगारों को हमने रोजगार दिया, पर हर माह जो 1.25 लाख बढ़ रहे हैं उसके विषय में आपके मन में कोई सत्यता नहीं है, आप एडमिट ही नहीं करना चाहते, इस बात को स्वीकार्यता ही नहीं है ना। तो आप जब स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार कहां से होगा? और इसी सुधार के चलते तो हम ये बात कह रहे हैं कि आज की स्थिति बहुत बुरी है। लेकिन रोहित नायक जी, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, योगेंद्र यादव की हम बात कर रहे हैं, पहले ऐसी ही गुठन वो आम आदमी पार्टी में महसूस करते थे, फिर अलग हो गए, उन्होंने सामाजिक संगठन बना लिया है। अब जिस तरह से वो कांग्रेस के लिए काम करने लगे, तो फिर वो सामाजिक, जिस तरह से वो कहा जा रहा है सिविल सोसाइटी की बात की जा रही है, कहाँ रह जाते? वो तो सीधी सीधी तौर पर कांग्रेस की विचारधारा वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उसी के लिए वो काम कर रहे हैं। मैं केवल योगेंद्र यादव जी को केंद्र में रख के ये बात कह ही नहीं रहा हूं, और आप इस चर्चा को, और बाकी लोग शायद योगेंद्र यादव जी के पर्सपेक्टिव में इस चर्चा को बढ़ाना चाहते हैं जी। मैं ये कह रहा हूं कि योगेंद्र यादव जी जैसी और कई संस्थाएं हैं जो सिविल सोसाइटीज हैं, जिसका उदाहरण मैंने एक अपने पहले वक्तव्य में फर्स्ट हाफ में दे दिया है। इस तरह की कई सारी संस्थाएं हैं जो अभी एकजुट होकर काम करना चाहती हैं, और वो कांग्रेस के लिए काम कर रही हैं। भारत कांग्रेस करेगी, वो भाजपा के नहीं, वो मुख्य रूप से भाजपा के विरुद्ध काम करेंगी। जनता भी मध्य प्रदेश में भाजपा के विरुद्ध वोट करेगी। देखिए, कम्बेंसी फैक्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में समझना बहुत आवश्यक है। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं, भाजपा हार रही है, अब जो भी दूसरी तरफ खड़ा होगा वो तो जीतेगा ही। इनने अपनी खुद की स्थिति ऐसी बना ली है कि ये इनके अंदर स्वीकार्यता नहीं है किसी बात की कि क्या स्थितियां हैं और उसको सुधारा कैसे जाए। जब आप स्थिति को खराब ही नहीं मानते तो सुधरेगी कैसे? तो आप कहीं ना कहीं इसी तरीके से जनता की बात सुनना समझना नहीं चाहते। मेरे मित्र जो थे भाजपा से, उनने कहा कि बी टीम तो कोई है ही नहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बस हैं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वही लड़ते रहेंगे, वही चुनाव में जाएंगे, और जो निर्णय होगा वो आपके सामने होगा। तो जब वो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस की कोई बी टीम नहीं है, तो हम इस चर्चा में अच्छा, चलिए इससे थोड़ा सा और चेंज करते हैं रोहित नायक जी। क्या माना जाए कि अब जिस तरह से कर्नाटक का जो फार्मूला है, वही फार्मूला यहां पर अब एमपी में कांग्रेस ला रही है, या उस तरह की चीजें हैं जो स्ट्रेटजी उसी के अकॉर्डिंग हो रही हैं? राजेश जी, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो यही कहना चाहता हूं कि पूरे देश में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं और ये स्थितियां हर राज्य में निर्मित होंगी। अब अगर हम बी टीम की बात करें तो बी टीम तो इनकी है, इनके 1.5 लाख संस्थान रजिस्टर्ड हैं। बताइए, विद्या परिषद के नाम पे, धार्मिक संस्थानों के नाम पर आरएसएस के क्या अनुषंगिक संगठन 1.5 लाख नहीं, 1.5 लाख से ऊपर नहीं है। आप बजरंग दल से लेके, वेब से लेके, आप कितने में, विद्या परिषद हो गई, सरस्वती शिशु मंदिर हो गए, सरस्वती विद्या मंदिर हो गए, क्या ये इनकी बी टीम नहीं है? तो ये जो कह रहे हैं बात सही है कि कांग्रेस की कोई बी टीम नहीं है और कांग्रेस को किसी बी टीम की जरूरत नहीं है। आशीष तिवारी जी, अब कांग्रेस कर्नाटक का जिक्र कर रही है, बिल्कुल जो उसको सफलता मिली है, ऐतिहासिक सफलता, और उसके पहले की अगर हम बात करें तो गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली थी, और हम कहते थे कि अब जो गुजरात का जो मॉडल है वो यहाँ लागू किया जाएगा, तो अब क्या अगर वो कर्नाटक का फार्मूला ला रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर गुजरात का फार्मूला लाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह मजबूत है, और सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के संगठन की चर्चा रहती है कि कार्यकर्ताओं के अंदर जो योग्यता और क्षमता मध्य प्रदेश में है वह अन्य किसी राज्य में नहीं। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने भी कई बार अपने उद्बोधन में स्वयं कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखो। तो जी के अंदर लगातार इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि संगठन मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी में केवल 2 हमारे जो लीडर हैं जिनके नाम से हम इस प्रकार चुनाव में हैं, शिव और विष्णु की जोड़ी के साथ में इस चुनाव में है, और संगठन की अहम भूमिका में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी रहेंगे, और वहीं दूसरी तरफ सरकार के नेतृत्व में शिवराज जी हैं। तो देखना यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारे संगठन और सरकार दोनों से कांग्रेस किसी भी मोर्चे में सफल नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहने वाला हूं कि कांग्रेस
अन्य अपने अपने ही लोगों को अन्य सामाजिक संगठन के नाम से उतार ले, अन्य प्रकार के संगठनों के नाम से उतार ले, कांग्रेस कुछ भी कर ले, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस समाप्ति की ओर है और मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर भी नेतृत्व का अभाव है। यही कारण है कि कांग्रेस ने अपनी अगली पीढ़ी ही तैयार नहीं की, तो इस चुनाव में वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? अब आने वाले समय है वो सामने आएगा और दिखेगा कि आज भी अभी भी कमलनाथ जी का विरोध है, अरुण यादव जी विरोध करते हैं लगातार, अजय सिंह जी विरोध करते हैं कमलनाथ जी का, उनके विरोध में खुले रूप में बोल चुके हैं, कांग्रेस के अन्य नेता बोल चुके हैं। तो यह जो कांग्रेस है या गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सामने ये कहना चाहिए कि शून्य की स्थिति में है। लेकिन जिस तरह से रोहित नायक जी कह रहे हैं कि तमाम सारे जो सामाजिक संगठन है वो स्वतः कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो तमाम सारी चीजें हैं, चाहे झूठ की बात वो कर रहे हैं या फिर वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाने के लिए वो आगे आए हैं, कांग्रेस ने उन्हें नहीं कहा है, वो स्वतः चले आ रहे हैं कांग्रेस से इंप्रेस होकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज वर्तमान परिस्थिति में गुटों में बटी हुई पार्टी है और कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं है, मुद्दों की तलाश में वह पूर्णता लगी हुई है और वर्तमान परिस्थिति में उसका केवल एक ही प्रयास है कि किसी ना किसी तरीके से कुछ मुद्दे मिल जाए, इसलिए उसने अपने ही लोगों को एक बी टीम के रूप में बनाया और उतारा है। रही बात कर्नाटक की, तो मैं कहना चाहता हूं कर्नाटक की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं और मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थितियां अलग हैं। यदि हमसे वहां पर कोई चूक हुई है तो हम उसमें भी सुधार करेंगे और मध्य प्रदेश में मैं ये कह सकता हूं पूर्ण विश्वास के साथ में, यदि हमसे कोई भी गलती कर्नाटक के चुनाव में हुई उसकी समीक्षा करते हुए मध्य प्रदेश में हम और प्रभावी तरीके से चुनाव में उतरेंगे और कांग्रेस को इस बार के चुनाव के बाद समाप्त कर देंगे। रोहित नायक जी। राजेश जी, मैं तो ये सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हूँ और मुझे हास्यास्पद भी लगता है कि बताइए, एक पार्टी के कार्यकर्ता पब्लिक टेलीविजन, पब्लिक फोरम पे बैठकर अपने नेताओं को हमारे त्रिदेव से कंपेयर कर रहे हैं। अब जब वो अपने नेताओं को भगवान ही मानने लगे हैं, शिव और विष्णु की जोड़ी जो उतरने वाली है, जिनकी भले ही मध्य प्रदेश में सीट और साख की बड़ी लड़ाई हो, जिनकी ये ना सुनिश्चित हो पाया हो कि वो लड़ेंगे कहां से। अभी विष्णुदत्त जी का तो ये हाल है कि वो कोलार से लड़ेंगे कि पन्ना से लड़ेंगे कि कहां से, दुनिया जाने। वो कुछ खुद ही नहीं निश्चित कर पाए, ना पार्टी निश्चित कर पाई है। जिस तरह की खींचतान शिवराज सिंह चौहान जी और उनके बीच में है, जिस तरह की खींचतान बाकी संगठनात्मक रूप से जो भी अभी चल रहा है भाजपा में उठापटक, अभी भाजपा कार्यालय में जाकर देखिए, मुझे तो इंटरनल इंफॉर्मेशन ये मिली है कि वहां पर कुर्सियां छीनी जा रही हैं, क्योंकि लग रहा है कि अब किसकी कुर्सी कहां छिन जाए, किसका कार्यालय कहां बदल जाए, ये स्थितियां बनी हुई है कार्यालय में। और ये ऐसी बातें करना है, बताइए, ईश्वर को निमित्त बना लिया उनने अपने नेताओं को, तो अब ये जनता की कहां सुन पाएंगे भैया। तो चलिए, बहुत ऊपर पदवी गौरव चतुर्वेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गौरव जी, आवाज मिल रही बेहतर तरीके से? गौरव जी, इस तरह से लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस की बी टीम इसलिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक में एक टीम ने काम किया था और तमाम जो सामाजिक संगठन थे और जो कहीं न कहीं कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे, उसमें योगेंद्र यादव की भी जो टीम है जो लगातार भारत जोड़ो अभियान में लगी हुई है, कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि बी टीम को लेकर रोहित जी को आपत्ति है, तो इसको क्या कहें और किस रूप में देखें इसको हम? आज आ रही है ऐसा नहीं है। बी टीम 1998 के चुनाव में भी थी, 2008 के चुनावों में भी थी, 2013 में भी थी और 2018 में भी। क्या होता है कि जो छोटे छोटे राजनीतिक दल रहते हैं जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं है मध्य प्रदेश में और जो वोटों पर असर डाल सकते हैं, 1-1.5% के वोटों पर भी असर डाल सकते हैं, उन पार्टियों को के प्रत्याशी जो दूसरे राजनीतिक दल रहते हैं उनके हिसाब से तय किए जाते हैं। ये कोई आज की परंपरा नहीं, ये पुरानी परंपरा है। और सामाजिक संगठन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था, सामाजिक जिस तरीके की विचारधारा होगी, सामाजिक संगठन उस राजनीतिक दल के साथ जाएंगे। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों की, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रवाद को लेकर के काम करने वाले सामाजिक संगठनों की, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते हैं। आज अगर समाज की प्रगति और विकास को लेकर के जो विभिन्न सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। चलिए, कोई नई बात नहीं है, चूंकि वक्त की कमी है। गौरव जी, तीनों मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करूंगा। तो जिस तरह से अब जो तैयारी है, चूंकि वक्त विधानसभा चुनाव का
कम है और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या विपक्ष में बैठी कांग्रेस या आदर्श राजनीतिक दल हैं, लगातार अपनी तैयारियां जो हैं वो लगातार अपनी तैयारियां तेज करते जा रहे हैं। और अब जिस तरह से कांग्रेस की एक और नई टीम की चर्चा है, वो ऐसी टीम है जिसमें सामाजिक संगठन जुड़कर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।